झारखंड प्रदेश के अंदर जो विकास के काम किए हैं, इन सारे मुद्दों को देखकर झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी को 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। बारीकी से इन्होंने उठाने का काम किया है। इस 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के एक उपलब्धि बता दीजिए। उपलब्धि है क्राइम के क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में एक बदलाव का बयार है। इस सड़ी गली व्यवस्था से लोग छुटकारा न पा जाते हैं। बोकारो में एक साथ नामांकन करने 2 प्रतिद्वंदी पहुंचे, जहां एनडीए से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी तो वहीं एनडीए गठबंधन से उमाकांत रजक दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे। जहां चंदन क्यारी सीट से एक बार उमाकांत रजक तो 2 बार अमर बावरी जीत चुके हैं। इस बार दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। हाल ही में आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता उमाकांत रजक आजसू छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। उमाकांत रजक साल 2009 में आजसू से विधायक रहे और एनडीए गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे। तो वहीं अमर बावरी की बात करें तो साल 2014 में अमर बावरी जेवीएम से चुनाव जीत बीजेपी में शामिल हुए, जहां उन्हें रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार में 5 पदों का मंत्री बनाया गया था। साथ ही पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत विधानसभा पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष रहे। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन आमने सामने हैं, जहां चंदन क्यारी विधानसभा को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर उनकी जीत का सिलसिला टूट जाएगा, क्योंकि इस बार विपक्ष में है उमाकांत रजक, जो बीजेपी के ही सहयोगी दल आजसू से गठबंधन के तहत ये सीट बीजेपी के खाते में चले जाने के बाद जेएमएम में आए हैं और चंदन क्यारी विधानसभा से जेएमएम और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में दोनों बीते कल गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए चास अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के अंदर दोनों नेता नामांकन में लगे थे, वहीं बाहर पार्टी के समर्थक गाजे बाजे के साथ जमे रहे। दोनों बोकारो निर्वाची पदाधिकारी 37 चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र प्रभास दत्ता के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जहां जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक ने कहा कि 10 साल से भाजपा के विधायक यहां रहे हैं, लेकिन एक भी विकास का काम नहीं हुआ। वहीं पिछले 10 सालों से चंदन क्यारी का बहुत बुरा हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि जीत दर्ज करने के साथ ही हम क्षेत्र का विकास करेंगे और इस क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष से चंदन क्यारी विधायक और बीजेपी से एनडीए के प्रत्याशी अमर बावरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इन 10 सालों में मेरे रहते हुए क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। इस बार भी चंदन क्यारी में विकास की बयार बहेगी और जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर कमल खिलेगा। वहीं धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो अमर बावरी के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहे और वंशवाद के सवाल पर बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिला है जो लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करते आ रहे हैं। के उम्मीदवार हैं और मेरे दल के द्वारा उम्मीदवार घोषित की गई है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हम आज चंदन क्यारी में हैं। इंडिया गठबंधन ने यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के अंदर जो विकास के काम किए हैं, जल जंगल जमीन को बचाने का जो उन्होंने काम किया है, इन सारे मुद्दों को देखकर झारखंड की जनता पुनः हेमंत सोरेन जी को 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। चंदन क्यारी के जो विकास के काम बचे हुए हैं, उन सारे कामों को मैं करने का काम करूंगा। क्या अधूरा सपना था पूरा करेंगे क्या? मेरा जो एक सपना था कि मैं एक नया चंदन क्यारी बनाना चाहता हूं, उस पूरे सपने को चंदन क्यारी की जनता इस बार 2024 में हमें विजय बनाकर काम करने का मौका देगी। नहीं ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और हैट्रिक तो हैट्रिक बहुत हम कह सकते हैं आने वाले दिन बहुत खुशी का दिन होगा हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, चंदन क्यारी के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आज 5 वर्षों में सरकार के नकारात्मक हर कार्य को जो भी बारीकी से इन्होंने उठाने का काम किया है। इस 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के एक उपलब्धि बता दीजिए। उपलब्धि है
क्राइम के क्षेत्र में उपलब्धि है, हत्या के क्षेत्र में उपलब्धि है, अवैध माइनिंग के क्षेत्र में उपलब्धि है। जो प्रधानमंत्री आवास, आपका जो सरकारी कार्य हो उसमें बालू नहीं मिलना, गट्टी नहीं मिलना, मगर चोरी में आप लीजिए तो चोरी में इमारत हासिल किया हुआ है सरकार। तो इसके लेकर पूरे राज्य के लोग एकदम उबाल में है। बस चुनाव का जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन देख लीजिएगा। ऐतिहासिक मतों से हमारे भाई और हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर एक ऐतिहासिक दर्ज करेंगे। अभी जनता तीसरी बार चंदन क्यारी के भाग्य के निर्धारण के लिए इस बार मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। जीत की हैट्रिक जनता लगाएगी, ऐसे विश्वास के साथ आज आदरणीय अपने बड़े भाई सांसद झूलू माथुर जी के साथ और अपने वरिष्ठ साथियों के साथ अपना नामांकन करने आए हैं। और मुझे लगता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में एक बदलाव का बयार है। इस सड़ी गली व्यवस्था से लोग छुटकारा ना पा जाते हैं। इस पूरे निकम्मी सरकार को, जो युवा विरोधी है, जो महिलाओं के विरोधी है, जिसके खाते में हर दिन 5 हत्याएं और 5 दुष्कर्म की घटनाएं हैं, ऐसे अलोकप्रिय सरकार को, ऐसे झूठी सरकार को बाहर निकालने के लिए पूरी जनता संकल्पित है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। चंदन क्यारी में कमल खिलेगा। अब वो तो आप जाकर के देख लीजिए, जिन सड़कों से हो जाते हैं वो हम लोगों ने बनाया है। जिस घर में हवा खाते हैं वो बिजली हम लोगों ने लाया है। 2014 के पहले 63 गांव में बिजली नहीं थी। आज 24 घंटे 7 दिन बिजली रहती है। आज पार्क है चंदन क्यारी में, इंजीनियरिंग का कॉलेज है। आज चंदन क्यारी में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, छाव का केंद्र है, गवाई बराज है। ऐसे कई एक उपलब्धियाँ आप पिछले आज़ादी के 76 साल हो गए ना, आप बाकी सालों में आप देख लीजिए क्या मिला है और 10 साल में चंदन क्यारी को क्या मिला है। जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विकास की गति इस सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रोकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंदन क्यारी के बढ़ते कदम को रोकने का काम किया है। आज चंदन क्यारी की जनता पूरे झारखंड की जनता के साथ मिल करके इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। चंदन क्यारी में सीएचसी का निर्माण मेरे ही समय में हुआ। चंदन क्यारी में सीएचसी का पूरा एज हमारी समय में हुआ। आज चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे ही समय में हुआ है। जितने हाई स्कूल है वो आए हैं। और क्या चाहिए चंदन क्यारी को 10 साल में? और भी चीज़ें चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% सब चीज़ें होती है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो चीज़ें लोगों को मौका मिलने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कई एक वर्षों में यहाँ मौका मिला था प्रतिनिधित्व करने का। उन्होंने क्या दिया था इस चंदन क्यारी को? सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए और जनता से अपना वोट लेकर के